हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। तो जी आज की क्लास स्टार्ट करें। एज़ प्रॉमिस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम कंपनी में डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, कंपनी की गवर्नेंस कैसे हो रही है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, इसके बारे में एक क्लास लेंगे। वोटिंग पावर के बारे में, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, ताकि आगे के सेक्शंस में कहीं पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कहीं पर स्पेशल रेजोल्यूशन, कहीं पर बोर्ड रेजोल्यूशन, ये तीन वर्ड आते हैं बार बार, तो उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे हो रही है। तो हमने अभी तक तो ये समझा कि कंपनी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। तो अब मैंने जो इतने सारे ये वर्ड लिखे हैं, इनका ऑलमोस्ट मतलब सबका सेम ही है। कंपनी डेमोक्रेसी, फर्स्ट कंपनी डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री आप वर्ड सुनते हो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कंपनी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सब समान है। बट यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कि जिसका जितना पैसा है उसकी उतनी पावर हो जाती है। तो आज वोटिंग पावर की भी बात करेंगे। अब कंपनी में डिसीजंस कौन लेता है, उन डिसीजंस के नाम क्या होते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसे होती है, वोटिंग पावर कैसे है, और कंपनी में रेजोल्यूशंस कितनी तरह के होते हैं। तो आज की क्लास में मैं स्पेसिफिकली ये लेके चलने वाला हूँ, ताकि आगे के प्रोविजंस में जब ये वर्ड आएंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग पर आ पाओ कि क्या रेजोल्यूशंस होते हैं। अब ऐसे तो हम अगर रेजोल्यूशन का कंपनी लॉ में सेक्शन है, सेक्शन 114, बट क्या हम तब तक इससे पहले वाले सेक्शंस में जब ये वर्ड आएंगे तो हम वेट करते रहेंगे? तो हमें एक बार इसको भी समझना है। तो एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक तरफ देखते हैं कंपनी के मेंबर्स और एक तरफ कंपनी, दोनों सेपरेट एंटिटी हमने डिस्कस किया था। कॉर्पोरेट व्हील है, व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। तो जो ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी, कंपनी एक दूसरी कंपनी के शेयर्स भी ले सकती है। जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, सपोज ये ABC लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो सबसे पहले इस कंपनी में मेंबर तो हैं इसके ओनर, तो उनको हम शेयर होल्डर्स बोल देते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, प्रॉफिट लॉस के मालिक हैं वो। उस शेयर होल्डर्स ही आगे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जिसको आप मैनेजमेंट भी कह देते हो। ये डायरेक्टर्स अमंग मेंबर्स भी हो सकते हैं और नॉन मेंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब कंपनी लॉ ऐसा कहीं नहीं कहता कि डायरेक्टर होने के लिए उसको मेंबर होना जरूरी है या शेयर होल्डर होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली मालिक ही करेंगे ना, जिन्होंने पैसा दिया। इन्होंने सब ने इस कंपनी में कैपिटल डाली है। ये ऑनर किससे बने हैं? शेयर कैपिटल से। इनके पास राइट है, इन्होंने पैसा दिया है। तो डायरेक्टर्स किसके लिए काम करेंगे? कंपनी के लिए। और ये डायरेक्टर्स ही मिलकर मैनेज करते हैं अफेयर्स ऑफ कंपनी। अफेयर्स ऑफ कंपनी मतलब तुम्हारे वाले अफेयर्स नहीं, अफेयर्स ऑफ कंपनी मतलब वर्किंग ऑफ कंपनी। इसमें वो कंपनी की असेट्स को संभालेंगे, लाइबिलिटीज को संभालेंगे। ये सारे शेयर होल्डर उनको आगे अपॉइंट कर देंगे अपने में से कुछ लोग। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे उनके बिहाफ पर, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल है, किसके बिहाफ पर चलेगी? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो एक नेचुरल पर्सन के थ्रू तो चलेगी ना। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, सप्लायर्स के साथ, बैंकर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, एजेंट्स के साथ। प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग करने के लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। तो ये सारे काम डायरेक्टर्स के पास दे दिए जाते हैं। बट कुछ काम ऐसे होते हैं कि डायरेक्टर्स को पूछ कर करने पड़ते हैं शेयर होल्डर से, और कुछ काम होते हैं कि वो खुद कर सकते हैं। शेयर होल्डर उनको अथॉरिटी दे देते हैं, और वो अथॉरिटी किससे मिलती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम में जो लिख दिया गया, आर्टिकल्स में रूल की कंपनी चलेगी कैसे। सपोज ये ABCD हैं,
इन्होंने मेमोरेंडम जब बनाया होगा तो उसमें उन्होंने कंपनी का ब्रॉड एरिया लिखा और साथ में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए। तो इस तरह से काम चल रहा है। अब इसी को फर्दर और मैं आगे लेके चलता हूँ। सपोज यहाँ पर 100 मेंबर्स हैं, ये 100 मेंबर्स हैं, या 1000 या 1 लाख कुछ भी हो सकते हैं। इन सब ने यहाँ पर कैपिटल डाली होगी, इन्होंने कंपनी बनाई ABC लिमिटेड। तो इस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन होंगे? अब लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 और प्राइवेट है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने जरूरी है। तो इन्होंने 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए। ये डायरेक्टर्स अपॉइंट यही लोग करेंगे। तो सपोज ABC ये प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी बनाने का स्टार्ट किया, कंपनी बनाने का इनिशिएटिव लिया, जिनके पास एक्सपीरियंस था, और ये बाकी लोग हैं। बट ये सब मिलकर अपॉइंटेड मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, और मैं एक और डायरेक्टर कर देता हूं मिस्टर Y। ये इनमें से डायरेक्टर बन गए। तो इन्होंने आपस में डायरेक्टर चुन लिए या बाहर से ले आए। मिस्टर वाई खुद भी हो सकते थे और बाहर के भी हो सकते थे। ये डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए। अब ये डायरेक्टर्स कंपनी का जब बिजनेस होगा, बिजनेस में डिसीजंस लिए जाएंगे। वो डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं? कंपनी में क्या क्या डिसीजंस हो सकते हैं बताओ जी। सबसे पहले कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को टू अचीव पूरा करना है। असेट्स जो कंपनी की हैं टू बाय, सेल, मैनेज। कैपिटल टू रेज, टू अप्लाई यूज करना है, कहां पर पैसे को लगाना है, बिजनेस कैसे करना है। और क्या डिसीजंस होते होंगे कंपनी में बताओ जी। लोन्स, टू बोरो, टू लैंड, किसी को लोन देना भी हो सकता है कंपनी के पैसे से। बिजनेस करना है, बिजनेस को मैनेज करना है, डाइवर्सिफाई करना है और बढ़ाएंगे कंपनी बिजनेस को। और बहुत सारे डिसीजंस बार बार होते होंगे। अब जब इन लोगों ने पैसा दे दिया, ये तो अपने घर पे बैठ गए, सबने कंट्रीब्यूट कर दिया जी आप आगे एक बिजनेस करो और हमें साल के एंड में प्रॉफिट लॉस बताना क्या हुआ। तो कंपनी लॉ ये कहता है कि कुछ डिसीजंस तो डायरेक्टर्स ले पाएंगे, बट सारे डिसीजन डायरेक्टर्स नहीं ले पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट, क्रूशियल या सेंसिटिव डिसीजंस होंगे उनके लिए डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो दो तरह से डिसीजन मेकिंग चल रही है, थ्रू डायरेक्टर्स और थ्रू शेयर होल्डर्स। तो मैं इसको आगे और करूं, अगर हम ऐसे समझें, अब कंपनी डिसीजंस, बाय मेंबर्स और बाय डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स अपने नीचे एम्प्लॉयज को ऑथराइज करते हैं, चेन चलती चली जाती है। डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, दो ब्रॉड कैटेगरी हो गई। अब ये कंपनी डिसीजंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिसीजन मेंबर लेंगे और कौन सा डायरेक्टर लेंगे? वो लिखा होगा अकॉर्डिंग टू कंपनी डिसीजन। मैं ये लिखूंगा
हु, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हु टेक्स, कौन डिसीजंस लेता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू एमओए एंड एओए, तो ये डिसीजंस के बारे में एओए में लिखा होता है। ये दो पार्ट हो गए हमारे। अब ये डिसीजंस लिए जाएंगे। अब आगे हम चलते हैं कि किस मैटर पर कंपनी एक्ट क्या बोलता है और किस मैटर पर डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन है टू रेज कैपिटल। कैपिटल इशू होगी, टू रिड्यूस कैपिटल, कैपिटल कम करनी है। टू चेंज नेम ऑफ कंपनी, टू शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, to appoint auditors, CA as a statutory auditor, CS as a secretarial auditor, CMA as a cost auditor, और बहुत सारे काम इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। अब किस मैटर पर कौन डिसीजन लेगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। टू चेंज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, फिर मैं ये लिख देता हूँ टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट ऑडिटर्स। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कंपनी एक्ट में कि कंपनी एक्ट क्यों क्या कहता है, क्योंकि प्रिवेल कौन करेगा, कंपनी एक्ट। अब जैसे नई कैपिटल इशू करनी है तो कंपनी एक्ट 2013 वो कहता है कैपिटल रेज करनी है तो जनरल मीटिंग पे होगी। और जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की। मैं इसके नीचे लिख देता हूं, मेंबर जब भी आएंगे तो जनरल मीटिंग होगी। अभी मैं एजीएम और ईजीएम पे नहीं जा रहा। और डायरेक्टर्स जब आएंगे तो कौन सी मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग। अब अगर कंपनी एक्ट ने ये लिख दिया कि जनरल मीटिंग होगी, इसका मतलब ये काम डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। ये किस पर होगा फिर, जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। रिड्यूस कैपिटल, जनरल मीटिंग। चेंज ऑफ नेम, जनरल मीटिंग बुलाओ। रजिस्टर्ड ऑफिस दो तरह से है, अगर तो विद इन सिटी है, जिसमें थे हम ऑलरेडी उसी में ही थे, और दूसरा आउटसाइड सिटी। दोनों में लॉ ने फर्क कर दिया। यहां पर लॉ कहता है विद इन सिटी है तो आप डायरेक्टर्स कर सकते हैं। तो यहां पर डायरेक्टर्स करेंगे और यहां पर किस पे होगा, जनरल मीटिंग। मैं अब इसको शॉर्ट में क्या लिखना शुरू कर दूंगा, जनरल मीटिंग, और इसको शॉर्ट में लिखना शुरू कर दूंगा, बोर्ड मीटिंग। यहां तक क्लियर हुआ जी। इस तरह से अब अगला क्या आया कि हमारा डायरेक्टर्स और चेंज ऑब्जेक्ट जनरल मीटिंग पर होंगे। अपॉइंट डायरेक्टर जनरल मीटिंग पर होगा। ये ऑडिटर किस पर होगा, जनरल मीटिंग पे होगा। इस तरह से हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सी मीटिंग पर डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम अभी आगे आएंगे कि जनरल मीटिंग क्या है और बोर्ड मीटिंग क्या है।
यहाँ तक क्लियर आया। अब मैं एक और स्लाइड बना देता हूँ कंपनी मीटिंग्स की। कंपनी मीटिंग्स, कंपनी मीटिंग्स दो तरह की होगी, ऑफ डायरेक्टर्स और एक हो गई ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर। यहां तक बात क्लियर हुई जी। अब इसमें आप डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग पर जो डिसीजन होता है कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है? बोर्ड रेजोल्यूशन। अभी इसका एग्जांपल लेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। यहां तक समझ आया कि डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग है, और जो डिसीजन होता है उस डिसीजन को हम बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। बोर्ड रेजोल्यूशन किससे होता है? बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब विद कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ। वोट्स इन फेवर ऑफ मैटर। क्या मतलब हुआ? मान लो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली लक्ष्मी नगर में है और हमें कनॉट प्लेस में शिफ्ट करना है। तो हमने कंपनी लॉ चेक किया कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए हमें कैसे करना है। तो उसमें कंपनी लॉ कहता है डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, उनको मेंबर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या बार बार उन मेंबर्स को बुलाया जाए हर बार? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब रिलायंस में 30 लाख शेयर होल्डर हैं, क्या छोटे छोटे मैटर्स को हर बात के लिए क्या शेयर होल्डर को बुलाना आसान है? इतनी मीटिंग अरेंज करना, इतने लोगों को बिठाना, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, पोस्टल बैलेट करना, भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इतना आसान काम नहीं होता। तो जो सेंसिटिव नेचर के मैटर नहीं है, जिससे कंपनी पर मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो उसके लिए अथॉरिटी दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वही डिसीजन लेंगे। तो वो जब डिसीजन लेते हैं तो उस मीटिंग में कौन बैठेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बैठेंगे तो वोटिंग होगी। वोटिंग मतलब हाँ या ना पूछा जाएगा। अब आधे से ज़्यादा ने कहा हाँ तो मैटर पास, आधे से ज़्यादा ने कहा ना तो मैटर ना। और अगर हो गया 50-50, तो जो मीटिंग के चेयरमैन थे वो दोबारा वोट डालेंगे, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो वो जिस फेवर में गया मैटर उस तरफ चला जाएगा। आगे वो भी बताऊंगा। तो अभी आपने समझा कि कंपनी में मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मोर देन हाफ। वोट किस में होने चाहिए? 50% से ज़्यादा उस मैटर में होने चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड है, इसकी बोर्ड मीटिंग हुई ऑन 1 अप्रैल 2021 को। एजेंडा, वर्ड क्या बोला जाता है? एजेंडा। एजेंडा था टू शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लक्ष्मी नगर दिल्ली टू नेहरू प्लेस दिल्ली। तो दिल्ली के दिल्ली में ही करना है। तो कंपनी एक्ट कहता है 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड, एक अकेले को डायरेक्टर बोलते हैं और कलेक्टिव बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। तो बोर्ड मीटिंग पर होगा ये बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर नहीं होगा,
सारे आएंगे। और सारे क्या, उसमें कोरम होती है कि मिनिमम 2 जरूर होने चाहिए। अब मान लो एबीसी लिमिटेड में टोटल डायरेक्टर्स हैं 8, प्रेजेंट 4, तो मिनिमम 2 होने चाहिए थे, 4 आए, 4 नहीं आए। वोटिंग हुई, ये चारों 4 थे, मिस्टर ए, बी, सी एंड वाई, ये 4 लोग आए। वोटिंग हुई, ए ने वोट दिया यस, चेंज कर लो। बी ने भी वोट दिया यस, सी ने भी वोट दिया यस, वाई ने वोट दिया नो। तो बताओ, ये 3 ने कहा यस और 1 ने कहा नो, तो मैटर पास होगा। इस मैटर को, डिस्कशन को पास होने को हम बोल रहे हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व, एक मैटर को रिजॉल्व किया। मैटर क्या था कि रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है कि नहीं करना, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, क्यों शिफ्ट करना है, कहाँ जाना है, जिसमें से 3 लोग एग्री थे, एक एग्री नहीं था। अब अगर 8 के 8 आते तो 5 का एग्री चाहिए था हमें, मोर देन 50 का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि टोटल आए, बट जितने आए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा हामी भरे तो उसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं और उसको यस माना जाएगा। और अगर ये टाई हो जाता 2-2, तो इस मीटिंग के जो चेयरमैन थे वो वोट करते और जिस फेवर में जाता वो मैटर वहाँ पास हो जाता फिर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये हो तो हुई सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी, और इस मैटर को पास होने को बोला जा रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन। यहां तक बात समझ आई। दूसरा, मेंबर्स की मीटिंग 2 होती है, देयर आर 2 मीटिंग्स। एक तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये जब मीटिंग्स का चैप्टर आएगा तब मैं दोबारा फिर आपको एक बार कराऊंगा, बट डीप में तब ज़्यादा कराऊंगा। अभी आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि ये वर्ड आए तो आपको समझ आ सके। एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसको हम एजीएम बोल देते हैं, इसको हम ईजीएम बोल देते हैं, और इसको हम बोर्ड मीटिंग, आगे हम शॉर्ट में ऐसे ही बोलेंगे। अब देखो, पहला नाम आ रहा है एनुअल जनरल मीटिंग। नाम से ही क्या पता चल रहा है, एनुअल, साल में एक बार। जैसे आपके स्कूल कॉलेज का फंक्शन एक बार होता है, ऐसे ही ये होगा एनुअल। ओनली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ओनली वंस इन अ ईयर, साल में एक बार होगी। कब होगी, आफ्टर क्लोज ऑफ, इसको मैं, दूसरा ये कंपलसरी है, होनी जरूरी है। कब होगी, विद इन 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर फर्स्ट टाइम कंपनी की जब होगी तो 9 मंथ का टाइम दिया जाता है, उसको मैं अभी नहीं छेड़ रहा, सिंपल अभी बता रहा हूँ। हर साल होनी है और 6 महीने के अंदर होनी है। नहीं हो रही तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आरओसी से एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। वो हम प्रोविजंस तब जब जनरल मीटिंग के आएंगे तब पढ़ेंगे। कम से कम नहीं तो 10 क्लास इस पे लगने वाली है जनरल मीटिंग पर ही हमारी। तो अभी यहाँ तक समझ आया कि साल में एक बार मीटिंग होगी, उस मीटिंग को हम क्या बोल रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपलसरी है। अब कंपनी में चाहे लॉस हुआ है चाहे प्रॉफिट हुआ है, इस मीटिंग का बुलाने का पर्पस ये है कि हर साल मेंबर्स को बुलाया जाए और उनको अपडेट दिया जाए कि कंपनी में क्या हुआ, कौन डायरेक्टर्स थे, कैसे काम हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, ऑडिटर्स कौन थे, डायरेक्टर्स कौन थे,
नई प्लानिंग्स क्या है, हमारी फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, डिविडेंड क्या डिक्लेयर करना है, ये सब मैटर एनुअल जनरल मीटिंग पे होंगे और सारे मेंबर्स को बुलाया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड को ही कैच करो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हो रही है, तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस फिक्स तो नहीं हो सकते कि क्या होंगे, तो वो कहता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार बुला लो, और बोर्ड मीटिंग भी कितनी भी बार हो सकती है। मैं लिख देता हूं उसमें, एनी नंबर ऑफ टाइम, नॉट कंपल्सरी, नॉट फिक्स्ड, या हम इसको लिख सकते हैं ओनली कॉल्ड व्हेन नीडेड। क्लियर हुआ जी? कभी भी बुला सकते हैं हम, और विद इन 6 मंथ का मतलब यहाँ पर नो टाइम फिक्स, आप कभी भी बुला सकते हो। इसको मैं ये लिख देता हूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जब जरूरत होगी तब बुलाई जाएगी। मतलब अगर हम कहें कि जी जनरल मीटिंग होनी कितनी कंपलसरी है, एक, एजीएम कंपलसरी है, ईजीएम जब जरूरत होगी तब बुलाई जाएगी। अब मान लो कैसे पता चलेगा कि ईजीएम जरूरी है। अब मान लो कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ मार्च में, अगर किसी कंपनी ने जून में जनरल मीटिंग एजीएम बुला ली, अब दिसंबर में उसको दोबारा मेंबर से अप्रूवल लेनी है कि नई कैपिटल इशू करनी है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना है, या रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली से बाहर शिफ्ट करना है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं कर सकते और एजीएम भी हो चुकी है। तो उसके लिए हमें जो मीटिंग बुलानी पड़ेगी उसको हम क्या बोल देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। हाँ, अगर हमें पहले से पता था कि हमें मैटर एजीएम होने से पहले कोई मैटर था जो डिस्कस होना था, तो हम एजीएम पे कर लेंगे, अदरवाइज वो किस पे करेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पर। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? अभी इसकी वोटिंग का भी मैं बताऊंगा, रेजोल्यूशंस भी बताऊंगा, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है और ऑर्डिनरी क्या है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसी के आगे मैं डाल देता हूँ रेजोल्यूशन। एजीएम पर ईजीएम पर, या एक मिनट, मैं इसको आपको अलग स्लाइड बना देता हूँ, यहाँ रुक जाओ। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ, कैन बी कॉल्ड any number of times in a year। तो एजीएम एक ऐसी है जो साल में एक होगी, बाकी दोनों मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ हमें? अब हम बात करते हैं जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशंस की। रेजोल्यूशंस एट जनरल मीटिंग। एक बार इसको रिकैप कर लो, हमने क्या समझा अभी तक। हमने ये समझा कि कंपनी में दो तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले रहे हैं, दूसरा मेंबर से पूछना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे तो बोर्ड मीटिंग पर होगा, और रेजोल्यूशन पास होगा तो कौन सा होगा, वो बोर्ड रेजोल्यूशन। कैसे पास होगा, आधे से ज़्यादा यस कर दें, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। ये क्लियर?
सेकंड, अगर कंपनी एक्ट कहता है कि नहीं जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मतलब मेंबर से पूछना पड़ेगा उस मैटर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरेंज करेंगे, शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे और मीटिंग करेंगे। अब जब वो मीटिंग करेंगे तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग दो तरह की हो जाएंगी। एनुअल जनरल मीटिंग जो हर साल बुलानी है, कंपलसरी है, और एक बार मीटिंग हो गई और उसके बाद अगर हमें दोबारा शेयर होल्डर्स की डिसीजन की ज़रूरत है, कोई नया मैटर की ज़रूरत हो गई, तो हम जो मीटिंग बुलाएंगे उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और वो हम कितनी बार भी बुला सकते हैं। तो तीन तरह से क्लियर हुआ। अब इन मीटिंग पे जो डिसीजन हो रहा है, हमने बोर्ड मीटिंग पर तो पढ़ा कि जो डिसीजन हो रहा है दैट इज कॉल्ड बोर्ड रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी से। जनरल मीटिंग में दो तरह के रेजोल्यूशन हैं। पहला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन। दो तरह के रेजोल्यूशंस हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है और जनरल मीटिंग पर है तो ऑब्वियसली वोट कौन करेगा? वोटिंग बाय मेंबर्स, और यहाँ भी कौन कर रहे हैं? मेंबर्स। और डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो मेंबर्स नहीं आएंगे वहाँ पर, डायरेक्टर्स ही करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? वोटिंग मेंबर्स करेंगे। मैटर व्हेन पास्ड, कब मैटर को पास माना जाएगा? वोट कास्ट इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, जिसको आप मैटर भी बोल देते हो, is more than half, या मोर देन, या मैं इसको लिखता हूं मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, मतलब जितने अगेंस्ट थे उससे ज्यादा हो गए। और मैं इसको सिंपल भाषा में कह दूं, कंसेंटेड बाय मोर देन हाफ, या और सिंपल भाषा में कर दूं, वोट्स आर इन फेवर more than the votes against the matter। किसी भी तरह से आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ जी? आधे से ज्यादा यस कर दें। दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां पर आपको ध्यान रखना है, वोट कास्ट इन फेवर 3 times the vote cast against the matter। क्या मतलब हुआ जी इसका? क्या समझे? कि जितने लोगों ने ना कहा उसके 3 गुना हाँ कर दें। अब हम अपनी भाषा में क्या समझें इसको? और
votes in favor are 3 times of vote against the matter। अभी लूंगा इसका एग्जाम्पल, तब समझ आएगा। यहां तक बात समझ आई जी? आगे आते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ये समझा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है जिसमें वोटिंग आधे से ज़्यादा हाँ कर दे तो मानी जाएगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है जिसमें जितने ना करने वाले हैं उसके हाँ करने वाले 3 गुना होने चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वोटिंग करानी है? वो डिपेंड करेगा एज पर कंपनी एक्ट। जैसे कंपनी एक्ट कहता है अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, आपको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से कर लो, तो उसके लिए आधे से ज़्यादा मेंबर मान जाए कर लो। बट अगर कंपनी का नाम चेंज करना है, सेंसिटिव मैटर है। रजिस्टर्ड ऑफिस सिटी से बाहर ले जाना है, सेंसिटिव मैटर है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना है, सेंसिटिव मैटर है। तो कंपनी एक्ट बोलेगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। स्पेशल रेजोल्यूशन का पास का मतलब है कि जितने मेंबर आए थे वो जितने ना कह रहे थे उसके 3 गुना हाँ करें, तो स्पेशल मेजोरिटी हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, मेंबर प्रेजेंट। सारे मेंबर जरूर नहीं होने चाहिए, जितने मेंबर आए हैं उनका काउंटिंग होगी। अब जैसे आप वोटिंग करते हो इलेक्शंस में, एमपी एमएलए के, लोकसभा के, विधानसभा के, तो आप देखते हो 50% वोटिंग हुई, 60% वोटिंग हुई, 70% वोटिंग हुई। इसका मतलब ये है कि आप सारे लोग वोट करने नहीं गए, तो जितने लोग वोट करने गए हैं उनकी परसेंटेज से वो कैंडिडेट डिक्लेयर्ड विनर करा जाता है। ऐसे ही कंपनी में भी मैटर, सारे शेयर होल्डर नहीं आएंगे, जितने आए हैं सारे आ जाएं, अच्छी बात है। अगर नहीं आए सारे, तो जितने आए हैं उसकी परसेंटेज काउंट होगी। तो मैंने वर्ड प्रेजेंट लिख दिया। इतना क्लियर हुआ जी? अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड है, सपोज इसमें 100 मेंबर्स हैं और कंपनी मीटिंग हो रही है और वोटिंग बाय पर पर्सन हो रही है। हम अभी शेयर से वोटिंग नहीं कर रहा, मैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो अभी मैं सिंपल वोटिंग का एग्जांपल देता हूं, फिर शेयर होल्डिंग से दूंगा आपको। अब जैसे आप वोट देने जाते हो तो 1 पर्सन 1 वोट काउंट होता है बाय 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट कर रहा हूं मैं। अभी सिंपल तरीके से चल रहे हैं, फिर आएंगे शेयर होल्डिंग वाले पे। तो अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, सपोज एजेंडा टू इंक्रीज ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो कंपनी एक्ट 2013 कहता है हमें जनरल मीटिंग चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। इसको हम OR भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसको हम शॉर्ट में अब आगे क्या बोलेंगे, OR, और इसको क्या बोलेंगे, SR। तो OR है ये। तो मीटिंग हुई, मीटिंग हेल्ड सपोज 10 अप्रैल 2021 को मीटिंग हुई जी।
तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा मेंबर्स प्रेजेंट्स। डायरेक्टर्स तो आएंगे ही, सपोज 80 आ गए डायरेक्टर्स प्रेजेंट, सपोज 8, 100 मेंबर्स, और डायरेक्टर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 है। ये दोनों आ गए यहाँ पर। वोट, मीटिंग में वोट हुई, 50 मेंबर्स कंसेंटेड। कंसेंटेड का मतलब यस, तो ऑब्वियसली 30 मेंबर्स मैं ये कहूं कि 20 मेंबर्स डिसेंटेड, मतलब उन्होंने नॉट एग्रीड। 10 मेंबर्स वॉकआउट कर गए, जैसे आप देखते हो ना पार्लियामेंट में उठ के चले जाते हैं नेता। डिड नॉट वोट, वो नाराज हो गए, उन्होंने वोट नहीं किया। तो बताओ जी अब मैटर का क्या हुआ। तो अब रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा वोट्स 70। इन दोनों को लिया जाएगा, इनको नहीं लिया जाएगा। इस 70 में से 50 20 हो गया, तो ये एग्रीड है और ये नॉट एग्री। तो क्या हुआ? रेजोल्यूशन पास्ट। क्या माना जाएगा? ये पास्ट, क्योंकि मेजोरिटी ने उसको पास कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ जी? तो ये तो एग्जाम्पल था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं स्पेशल रेजोल्यूशन का। एसआर का स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में सपोज था टू शिफ्ट ऑफिस आउटसाइड सिटी। सिटी से बाहर है, तो कंपनी एक्ट ने बोला जनरल मीटिंग बुलाओ, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ। एसआर पास होगा, मीटिंग हुई 10/4/21 को। मेंबर्स आ गए, सपोज इसमें भी 80। डायरेक्टर्स सेम थे 8। वोटिंग हुई। अब इसमें 60 इसमें भी मैं ले लेता हूं, सेम ही ले लेता हूं। 50 मेंबर्स ने कहा यस, एग्रीड, कंसेंटेड। 20 मेंबर्स ने बोला नो, नॉट एग्री। और सेम ले लेता हूं 10 मेंबर्स नॉट वोटेड, उन्होंने वोट नहीं किया। तो अब रिजल्ट क्या आएगा? वोट्स कितने हैं? 70। 50 क्या कह रहे हैं? यस। 20 क्या कह रहे हैं? नो। बट एसआर के लिए हमें कितना चाहिए? 20 का 3 टाइम्स।
60 यस होना चाहिए था, 20 ना कर रहे हैं तो उसके 3 गुना हाँ करें, तो यस होना चाहिए था। बट एक्चुअल कितने हमारे पास आए, 50। तो अब क्या होगा, मैटर नॉट पास्ड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहां तक नजर आ रहा है आपको, बट एक्चुअल कितने हैं 50, तो मैं इसके नीचे कर देता हूं, मैटर या रेजोल्यूशन फेल्ड और नॉट पास्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट पास, तो कंपनी अब शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं कर सकती। क्लियर हुआ जी यहाँ तक। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में जितनों ने ना कहा उसके 3 गुना हाँ करें, ऐसे ही वोटिंग हुई, ये तो हुई 1 पर्सन 1 वोट। अब जब मैं आगे टॉपिक आएगा तो मैं अब आऊँगा नंबर ऑफ शेयर से वोटिंग कैसे होती है, क्योंकि कंपनी में जिसका जितना पैसा है उसके हिसाब से वोटिंग होती है, ना कि पर पर्सन। वो तो मैंने एक सिंपल आपको एग्जांपल दिया है यहाँ तक। अब वोट कास्ट कैसे होगी, वोटिंग कहाँ से होगी, अब यहाँ तक मुझे बताओ समझ आया कि नहीं, कि और कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो रहा है, डिपेंड करेगा मैटर क्या है, वो कंपनी एक्ट देखेंगे हम। अभी इसमें स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस और आते हैं, वो मैं अभी आपको यहाँ नहीं डाल रहा, वो मैं जनरल मीटिंग में बताऊंगा, ताकि और कंफ्यूजन ना हो। अभी आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन को ही लेकर चलो। हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में ये समझा कि भैया जितने लोग आए हैं उसके बाद कितनों ने वोट किया, जितनों ने वोट किया उसके आधे से ज़्यादा यस कर दें तो यस है, नो कर दें तो नो है। अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पर भी मीटिंग के जो चेयरमैन हैं वो डिसाइड करेंगे उनको वोट किस साइड डालना है, तो मैटर वहीं पास माना जाएगा, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं चेयरमैन का। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन था तो कितने लोग आए, उनमें से कितनों ने वोट दिया, उनके वोट में ना करने वालों का 3 गुना हाँ करने वालों का होना चाहिए। अगर वो नंबर 3 गुना से कम है तो वो मैटर पास नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर भी इक्वलिटी आ गई तो कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन चलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ जी। अब आता हूँ मैं नंबर ऑफ शेयर से कैसे चलती है ये दुनिया। अभी मैं एक समरी बना देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर एक बात को समझूं, कंपनी डिसीजंस जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशंस और मीटिंग्स, हमने ये एक कंबाइंड बना देता हूँ मैं इसका। हमने कंपनी की मीटिंग्स 2 तरह की दी या 3 तरह की, बोर्ड मीटिंग जो किसकी हो रही है, डायरेक्टर्स की, क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड रेजोल्यूशन। कब पास माना जाता है, सिंपल मेजोरिटी। यहां तक बात समझ आई। दूसरी मीटिंग हमने क्या पढ़ी थी, जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग 2 तरह की हो गई थी, एजीएम एंड ईजीएम। दोनों की दोनों किसकी हो रही हैं, ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की हो रही हैं। रेजोल्यूशन 2 तरह के पास हो रहे हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, डिपेंड करेगा मैटर पर, स्पेशल रेजोल्यूशन
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किससे हो रहा है, इसको हम अब क्या समझें, सिंपल मेजोरिटी, और इसको क्या बोलेंगे अब हम, स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी है विद वोट कास्ट मोर देन the votes against, और यहाँ पर भी सेम स्पेशल मेजोरिटी में आ जाएगा विथ वोट कास्ट 3 times the votes अगेंस्ट। क्लियर हुआ जी। और अगर मैं यहीं पर आपको रेजोल्यूशन की बना दूं, रेजोल्यूशन मैं वैसे वहां लिख ही चुका हूं, दो तरह के हो गए, OR और दूसरे कौन से हो गए, SR। दोनों का पास हो रहे हैं एट जनरल मीटिंग, नॉट एट बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग पे पास हो रहे हैं, और OR की मेजोरिटी आप देख चुके हो, SR की देख चुके हो। जनरल मीटिंग AGM भी हो सकती है और EGM भी हो सकती है। अब इन पर कौन से बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा, अभी मैं आपको यहाँ तक बताना चाह रहा हूँ। आगे का जब आपका माइंड और ओपन होता चला जाएगा, फिर मैं आपको उस पर लेकर आऊँगा ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है और स्पेशल बिजनेस क्या है। वो जनरल मीटिंग के चैप्टर में ही करेंगे, बीच में हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं आ रहा हूँ वोटिंग पर। वोटिंग पावर विद शेयर्स, और मैं ले रहा हूँ 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। देखो कैसे होगा, सपोज ये मेंबर्स हैं, ABCDEFG, 7 मेंबर्स हैं ये। सेवन, इन सब ने एक कंपनी बना ली, ABC लिमिटेड। मिस्टर ए ने इसमें रुपी इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसकी कैपिटल है ₹10 करोड़, और वो हैं 1 करोड़ शेयर्स एट द ₹10 ईच। तो इन लोगों ने इसमें सब्सक्रिप्शन लिया और कंपनी ने इनको शेयर्स दिए, तो इनके पास जो शेयर्स हैं इनके पास 30 लाख शेयर्स हैं एट द रेट 10। तो इन्होंने 3 करोड़ रुपये दिए यहाँ पर। इनके पास 20 लाख शेयर्स हैं, तो इन्होंने 2 करोड़ रुपये दिया यहाँ पर। इनके पास 10 लाख शेयर्स हैं एट द रेट 10,
तो इन्होंने 1 करोड़ दिया, या इनके पास भी मैं 20 लाख कर देता हूँ, 2 करोड़ दिया। उसके बाद इनके पास अब रह गए हमारे पास 10, हाँ 15 लाख शेयर्स हैं एट द रेट 10, तो इन्होंने 1.5 करोड़ दिया। इन्होंने 10 लाख शेयर्स लिए एट द रेट 10, तो इन्होंने 1 करोड़ रुपये दिया। तो कितने हो गए? 30, 50, 70, 80, 90, 50, 70, 95। और इनके पास सपोज 3 लाख शेयर्स हैं एट द रेट 10, तो इन्होंने 30 लाख दिया। और इनके पास 2 लाख शेयर्स हैं एट द रेट 10, तो इन्होंने 20 लाख दिया। तो देखो जी 1 करोड़ शेयर पूरे हो गए इन्होंने। यहाँ पर अब 1 करोड़ शेयर्स हैं और कितने लोगों के पास हैं? 7 शेयर होल्डर्स के पास। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट है, तो 1 करोड़ शेयर इज इक्वल टू कितने हो गए? 1 करोड़ वोट्स हैं। तो इनको वोट्स मिल जाएंगे सबके पास और इसी से इनकी पावर होगी। अब वोटिंग पावर कैसे होगी वो आगे देखते हैं। अब सपोज एबीसी लिमिटेड की जनरल मीटिंग हो रही है, चाहे वो एजीएम है चाहे ईजीएम है। सपोज जनरल मीटिंग में पर्पस है टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल। तो हमें क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मीटिंग हुई, ऑल 7 मेंबर्स प्रेजेंट। वोटिंग हुई। अब ध्यान से देखना, वोटिंग में ए बी सी डी ई एफ जी ये बैठे हैं। इनके पास वोट्स कितने हैं? अब ध्यान से देखना, इनके पास शेयर्स कितने थे? ए के पास 30 लाख शेयर थे, बी के पास 20 लाख, फिर 20। तो मैं ये शेयर्स लिख देता हूँ। 20 लाख 1 शेयर 1 वोट था ना, तो इनके पास 30 लाख शेयर्स हो, 30 लाख शेयर्स हैं। इनके पास 20 लाख, इनके पास 15 लाख, के पास 10 लाख, 30, 20, 20 था। फिफ्टीन लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख ये शेयर्स थे। वोट्स हैं इनके पास, क्योंकि 1 शेयर 1 वोट है, तो तो इनके पास 30 लाख ही वोट्स हो गए। इनके पास 20 लाख, इनके पास भी 20 लाख, इनके पास भी 15 लाख, इनके पास 10 लाख, इनके पास 3 लाख और इनके पास 2 लाख। अब इन्होंने कहा यस, इन्होंने भी कहा यस, इन्होंने भी कहा यस, इन्होंने कहा नो, इन्होंने कहा नो, इन्होंने कहा नो, इन्होंने कहा नो। तो मेंबर्स 3 ने कहा यस और 4 ने कहा नो। तो अब एज पर मेंबर तो ये मैटर पास नहीं हुआ, बट मेंबर्स के वोट्स के हिसाब से 3 ने कहा यस और उनके पास ए प्लस बी प्लस सी के वोट्स कर दो, तो कितने कितने वोट्स हैं उनके पास? 30, 20, 20। तो यहां पर तो क्या हुआ कि
3/7 हुआ, तो मेजोरिटी कम थी। अब यहां पर टोटल वोट्स देखे जाएंगे तो 30-20 हुआ, और 4 ने कहा नो, DEFG, बट इनको आप प्लस करोगे तो डी के पास कितने शेयर्स हैं? 15, 10, 3, 2। तो इनके पास टोटल कितना आ गया जी? 25 और 30 लाख, और इनके पास क्या है? 70 लाख। तो 70 लाख वोट्स ने कहा यस, और 30 लाख के वोट्स ने कहा नो। तो मैटर बोलो क्या होगा ये? ओ आर पास्ट। हम इसको क्या मानेंगे? ओ आर पास्ट। अब देखो, 3 लोग मेजोरिटी बन गए कितनों पर? 4 के ऊपर, क्योंकि उनके पास कैपिटल उन्होंने ज्यादा डाल रखी है। अब देखो इस एग्जाम्पल में इन 3 लोगों ने और इन 4 लोगों ने, इन 3 के पास टोटल 70 लाख शेयर्स हैं, और इनके पास कितने हैं? 30 लाख। तो एबीसी प्रमोटर थे, उन्होंने 70 लाख शेयर ले रखे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी 3 लोगों की भी मैटर को माना जाएगा और मैटर पास माना जाएगा। जबकि नंबर ऑफ पर्सन से अगर वोटिंग हो रही होती तो ये मैटर पास नहीं माना जाता, बट अगर नंबर ऑफ शेयर से वोटिंग हो रही है तो ये मैटर पास माना जाएगा। नंबर ऑफ शेयर से वोटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनी में जिसका ज़्यादा पैसा है उसका उतना जोर चलेगा। तो यहाँ पर 1 शेयर 1 वोट की कंसेप्ट है। अभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट भी आएगा जब टॉपिक आएगा, मैं अभी उसको नहीं छेड़ूंगा। हमने अभी क्या देखा कि इस कंपनी में टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे, 7 शेयर होल्डर थे, एक शेयर 1 वोट के बराबर है, तो 1 करोड़ शेयर कितने हो गए? 1 करोड़ वोट्स। तो जब मीटिंग हुई तो 7 लाख वोट्स, 70 लाख वोट्स किसके गए? फेवर में, और 30 लाख गए नॉन फेवर में, जबकि ये 3 लोगों के पास थे, तो भी ये मैटर पास माना जाएगा। क्लियर हुआ जी यहां पर? अब दूसरा मैटर था टू शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड सिटी। अब दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना है, तो लॉ कहता है आपको एसआर पास कराना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर मैं इसी एग्जांपल को ये सारा का सारा सेम ले लूं, लिखने का टाइम बचाते हैं, तो इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझना क्या हुआ। इसमें एसआर के लिए हमें कितने चाहिए? 3 टाइम्स वोट्स इन फेवर, या ऑफ वोट्स अगेंस्ट। तो यहां पर वोट्स अगेंस्ट कितने हैं? 30 लाख। तो इसको 3 टाइम्स ऑफ 30 लाख करो तो कितना हो जाता है? 90 लाख। तो मतलब 30 लाख नो है, तो 90 लाख हमारे पास यस होने चाहिए थे, बट एक्चुअल में हमारे पास यस क्या है? एक्चुअल 70 लाख। मैं इसको आगे लिख देता हूं। देखो, हमारे पास टोटल वोट्स हैं 1 करोड़, और 7 क्या है? मेंबर्स। वोटिंग हुई, वोटिंग में यस कितनों ने बोला? 70 लाख। नो कितनों ने बोला? 30 लाख। तो ओआर था तो ये पास हो गया। अब एसआर में, फॉर एसआर ये 3 टाइम्स होने चाहिए ऑफ वोट्स अगेंस्ट। ये कौन है अगेंस्ट और ये कौन है इन फेवर? तो अगेंस्ट वाले वोट्स कौन से हैं? 30 लाख। इन फेवर कितने हैं? 70 लाख।
फॉर एस आर हमें क्या चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ अगेंस्ट वोट्स। तो 3 टाइम्स ऑफ 30 लाख को मैं अगर 3 टाइम्स करूं तो क्या आया, तो 90 लाख वोट्स मस्ट बी इन फेवर, और एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअली 70 लाख वोट्स आर इन फेवर। तो बताओ आपका डिसीजन क्या है, ये रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ? एस आर फेल्ड या नॉट पास्ड, क्योंकि ना करने वाले के 3 गुना हाँ चाहिए थे। ना करने वाले कितने थे, 30 लाख, अगेंस्ट वाले 3 लाख थे, तो ये कितने होने चाहिए थे मिनिमम, 3 टाइम्स ऑफ नो। तो 3 गुना नहीं हो पाए तो ये मैटर पास नहीं होगा। हाँ, इनमें से कोई अगर एक शेयर होल्डर उधर चला जाता, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अनदर एग्जांपल, इनके पास 30 लाख थे, 20 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ है हमारे पास, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ऐसे ही किया था हमने। कितने हो गए, 50, 70, 75, क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगर मैं ये कहूँ फॉर एस आर की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा यस, इन्होंने कहा यस, इन्होंने कहा यस, और इन्होंने भी यस का कह दिया होता, इन्होंने कहा नो, इन्होंने कहा नो, तो इन चारों का टोटल क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना हुआ, 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 85 लाख, और इनका टोटल कितना हुआ, ई प्लस एफ प्लस जी, 10 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 लाख। ये हैं यस वाले और ये हैं नो वाले। इतना क्लियर हुआ जी? तो अब एस आर के लिए क्या चाहिए हमें, 3 टाइम्स ऑफ वोट्स अगेंस्ट, votes needed in favor of votes against। क्लियर हुआ? तो अगेंस्ट वाले कितने हैं, 15 लाख, इसको कर दूं मैं 3 टाइम्स 45 लाख, और एक्चुअल इन फेवर कितने हैं, 85 लाख, तो मोर देन 45 लाख है, तो इस केस में क्या होगा, एस आर पास्ट, इसमें एस आर पास माना जाएगा। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? तो ये है, अभी आगे बहुत एग्जाम्पल होंगे, फर्स्ट टाइम आपको अभी कराया है, शायद समझने में टाइम लगे। अभी आप इन एग्जाम्पल्स को नोट करोगे तो और अच्छी तरह से समझ आएगा। हमने देखो क्या लिया था, 7 मेंबर थे इस कंपनी में, 7 के पास ये शेयर्स थे,
30 लाख ही, मतलब टोटल 1 करोड़ शेयर थे कंपनी में, तो वो डिवीजन ऑफ वोट्स थी। तो 3 लोगों के पास 70 लाख वोट निकले, तो इस केस में सिंपल मेजोरिटी थी, ओआर था, तो ये पास माना गया। और इस केस में एसआर में हमें क्या चाहिए था, जितने ना कर रहे हैं उसके 3 गुना हाँ कर रहे हो। अब यहाँ पर अगेंस्ट वाले कितने थे, 30 लाख, तो इसका हमें नीडेड कितना था, 90 लाख, बट एक्चुअल में कितने आए, 70 लाख। तो इस कारण से मैटर पास नहीं माना गया। तो एसआर फेल्ड। इस केस में एसआर नहीं माना गया। फिर मैंने एक एग्जांपल इसी को दोबारा भी यहाँ पर आपको करके दे दिया और क्लियर। फिर हमने एक एग्जांपल और लिया कि इस केस में 3 की जगह 4 लोगों ने यस कर दी, तो 4 लोगों के यस करने से इफेक्ट क्या आया, 85 लाख यस हो गए और 15 लाख नो में हो गए। अब क्या होगा, इस केस में एसआर 3 टाइम्स से पास होगा। तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इसमें कि जिसके पास जितना पैसा जिसने लगाया है उसको उतनी ज़्यादा पावर दी जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि इतना आपको समझ आया होगा कि वोटिंग पावर कैसे चलती है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सिंपल जितने लोग आए उनके टोटल वोट, जिन्होंने वोट किए किसके पास कितने वोट थे उसको टोटल किया, और उसके हिसाब से आधे से ज़्यादा फेवर में जा रहे हैं तो मैटर पास है, नहीं जा रहे तो मैटर पास नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन में जितने लोग आए उनकी वोटिंग पावर देखी जाएगी, किसके पास कितने शेयर्स हैं, उनके कितने वोट्स हैं, अब उनके वोट्स कितने फेवर में गए कितने अगेंस्ट गए। तो फेवर में जाने वाले वोट अगेंस्ट के 3 गुना होने चाहिए, तो ये मैटर पास माना जाएगा। क्लियर जी। तो ये आप आराम से इसकी नोटिंग करते रहना। तो इसको मैं लेके चलूँगा ताकि ये वर्ड अब आगे आएंगे तो आपको समझ आने शुरू हो जाए। ठीक है जी। अब कोई भी डाउट क्वेरी हो, मैं पहले भी नंबर आपको दे चुका हूँ, ये मेरा नंबर है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप बात कर सकते हो। ठीक है जी। विश यू ऑल द बेस्ट, करो बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट क्लास में अब और अपनी स्टडीज़ को हम एनहांस करते जाएंगे।